जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देवता की सवारी के ऊपर, साथ ही ऐसे संकेत जिससे पता चले कि आपके शरीर पर देवी देवता आने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनकी या फिर कुल देवी देवता की अगर आप पूजा आराधना और साधना करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर वो देवी देवता विराजमान हो जाएं या सवारी के रूप में आएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि शरीर में देवता आने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई बार आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आपको बड़ी बड़ी जमाइयाँ यानी उबासियाँ आने लगती है। और दोस्तों, अगर आपको भी पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय, साधना करते समय लंबी लंबी उबासियाँ आती है, जमाइयाँ आती है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर जो भी मलिनता है, जो भी नकारात्मकता है, वो बाहर निकल रही होती है और सकारात्मक शक्तियां, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। यानी ये सीधा सा संकेत है दोस्तों कि दिव्य शक्तियां आपके शरीर में आना चाहती है और इसी वजह से वो आपके शरीर पर प्रभाव डाल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, यानी आपको ऐसी स्थिति में 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने हो गए हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये संकेत बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा पाठ है उसमें आपसे गलतियां हो रही है और आपका मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यानी आपकी पूजा पाठ में, साधना में, मंत्र जाप में जो आपका ध्यान है वो बिल्कुल भी केंद्रित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जब देवता की सवारी आपके शरीर पर आने वाली होती है तो इसका सबसे पहला संकेत होता है आपका सिर भारी होने लगता है। कभी कभी आपके सिर में वाइब्रेशन होने लगती है। पूजा पाठ करते समय सर घूमने लगता है। एक नशा सा आपकी बॉडी में चढ़ने लगता है। अगला संकेत होता है दोस्तों, जहां व्यक्ति का आज्ञा चक्र होता है वहां सेंसेशन होता है, यानी एक वाइब्रेशन सी व्यक्ति को महसूस होती है। आज्ञा चक्र, जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती है, उस स्थान को कहते हैं। यहां पर वाइब्रेशन होती है। एक खिंचाव व्यक्ति को महसूस होता है, एक झंझनाहट सी व्यक्ति को महसूस होती है। तो यह भी एक संकेत है कि सवारी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और वो कभी भी आपके ऊपर आ सकती है। इस दौरान आपकी आंखें भारी होने लगती है। कभी कभी आपको अपनी बॉडी बहुत भारी महसूस होगी, बहुत दबाव महसूस होगा और कभी कभी आपको अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर हवा में उड़ रहा है, शरीर रुई के जैसे हल्का हो चुका है। तो इस प्रकार के संकेत जब आपको मिलने लगे तो दोस्तों समझ लेना कि यह सवारी का ही संकेत है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी नींद ऑटोमेटिक ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलने लगती है। आपको किसी प्रकार के अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक ही दिव्य शक्तियां आपको नींद से जगा देती है और आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के इस पवित्र समय का सदुपयोग करो। अगला संकेत है दोस्तों, शरीर में झटके लगना। कभी कभी पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय, साधना करते समय अचानक से आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है और कभी कभी आपको बहुत अधिक ठंड महसूस होती है। तो दोस्तों, यह भी एक सवारी का ही संकेत है कि दिव्य शक्ति या सवारी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। अगला लक्षण है दोस्तों, मंत्र जाप करते समय नींद का आना। कभी कभी व्यक्ति को मंत्र जाप करते समय नींद आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी, लेकिन आप अर्ध चेतना की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
तो ये भी एक सवारी का ही संकेत है दोस्तों। दोस्तों, जब भी व्यक्ति साधना करता है, मंत्र जाप करता है या नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करता है, तो दिव्य शक्तियों की ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती ही है। कभी कभी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पूजा पाठ करते समय हाई हो जाता है, उसका शरीर भारी हो जाता है, उसको अपने शरीर पर एक दबाव महसूस होता है। तो दोस्तों, ये भी एक दिव्य शक्ति यानी सवारी का ही संकेत है। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति जब भी मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप से भी उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति के शरीर में भी ऑलरेडी ऊर्जा होती है। तो दोनों जब मिलती है तो व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो बढ़ जाता है। उसको अचानक से गर्मी लगने लगती है और कभी कभी इसका उल्टा होता है, कभी कभी सर्दी सी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये भी एक संकेत है सवारी प्राप्त होने का। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति पर सवारी आना चाहती है उसका शरीर कभी कभी झूमने लगता है, हिलने लगता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने शरीर में एक कंपन सा महसूस होता है, व्यक्ति पर एक नशा सा चढ़ने लगता है। इसके साथ ही कभी कभी व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से भी उसके ऊपर सवारी आते हुए दिखाई देती है। व्यक्ति अपने आप को दरबार लगाते हुए देखता है। यह संकेत भी बताता है कि व्यक्ति को सवारी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को एक खुशबू की अनुभूति होती है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो उसे सुगंधित खुशबू महसूस होती है जो किसी और को नहीं होती। और कभी कभी सपने के माध्यम से होने वाली घटनाओं का एहसास पहले से ही व्यक्ति को हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक सवारी की ही कृपा का संकेत है। इस दौरान व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करता है तो वो भगवान की तस्वीर या अपने इष्ट देवता की तस्वीर को देखकर रोने लगता है। उसका मन भाव विभोर हो जाता है, उसकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। ऐसा भी किसी किसी व्यक्ति के साथ होता है। तो दोस्तों, ये वो संकेत हैं जिन्हें पहचान कर आप पता लगा सकते हैं कि आपको दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और सवारी आप पर कभी भी आ सकती है। अगर इस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।